Shut up and sit down. 7.1 पेरिशेबिलिटी ऑफ फूड्स। अब देखिए, जो खाना है वो कब खराब होता है, तो ये सब काफ़ी सारी चीज़ें आपको समझना होगा। पेरिशेबल इज अ टर्म यूज्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फूड दैट गोज बैड क्विकली। खाद्य पदार्थ, जो खाने का सामान है, अगर उसके संबंध में हम पेरिशेबल शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि कितना जल्दी ये खाना खराब होगा। You must have noticed that if you keep the milk at room temperature, especially in hot summer, by evening it curdles. आप देखे होंगे कि गर्मी के दिनों में अगर आप अपने कमरे में सामान्य तापमान में दूध रख देते हैं तो वो शाम तक खराब हो जाता है, वह दूध फट जाता है। ठीक है। If you keep the dough in similar circumstances, it ferments and soon start giving foul smell. अगर मान लीजिए आप आटा सान के या आटा गूंथ के इसी तरह से रख देते हैं, अब वो आटा हो चाहे मैदा हो, तो फिर क्या होगा कि इसमें कीड़े लगने लगेंगे और दुर्गंध आने लगेगा। बट नथिंग हैपन्स टू ब्रेड और पोटैटोज और एप्पल और पल्सेस। लेकिन यही चीज़ उसी रूम में, उसी टेम्परेचर में ब्रेड को, आलू हुआ, सेब हुआ, दाल हुआ, कुछ नहीं होता है। Bread will show signs of decay in probably 2 to 3 days times, and potato and apples will take even longer. Pulses usually do not show any damage for months. अब जो ब्रेड है, जो पावरोटी है, वो उसके संग क्या होगा कि वो 2-3 दिन में ख़राब होना चालू होगा। आलू और सेब 2-3 दिन से ज़्यादा समय लगेगा, लगभग हफ्ता भर। और जो दाल है वो काफ़ी महीनों तक आप वैसे ही रख सकते हैं, वो ख़राब नहीं होता है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि अलग अलग खाने का सामान है, वो अलग अलग टेम्परेचर में अलग अलग प्रक्रिया होता है उसमें। कुछ जल्दी ख़राब होते हैं, कुछ समय लगाते हैं। Thus, you can use 3 different terms to describe perishability of food. तो इस प्रकार जो खाना है वो कब खराब होगा, इसको समझने के लिए आप 3 अलग अलग शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। These are perishable, semi perishable and non perishable. अब देखिए, सबसे पहला perishable, जो कि तुरंत नष्ट हो जाएंगे, बहुत जल्दी नष्ट होते हैं, बहुत जल्दी खराब होते हैं। सेमी पेरिशेबल, जो कुछ समय बाद नष्ट होते हैं। नॉन पेरिशेबल, जो देर से नष्ट होते हैं। द टर्म्स आर रिलेटिवली मीनिंग thereby that all foods are perishable but some perish much sooner than the others. अब देखिए, ये जो टर्म है पेरिशेबल तीनों में इस्तेमाल हुआ, तो ये क्या बता रहा है कि जो भी खाना है वो कभी ना कभी तो ख़राब होगा, लेकिन कुछ खाने का सामान बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है और कुछ काफ़ी दिनों तक ख़राब नहीं होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो ख़राब नहीं होगा। You must know that each food stuff has a specific period after which it began to spoil. अब देखिए, आपको यह पता होना चाहिए, यह जानकारी होनी चाहिए कि हर एक खाने का सामान कभी ना कभी एक निश्चित समय के बाद खराब हो जाता है। दिस पीरियड इज कॉल्ड शेल्फ लाइफ। अब यह जो समय है इसको क्या कहते हैं? शेल्फ लाइफ। मतलब ये कितने दिनों में खराब होगा, कितने दिनों तक हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जब कोई सामान खरीदते होंगे तो आप देखते होंगे उसमें एक्सपायरी डेट लिखा रहता है, तो जो एक्सपायरी डेट है वो भी एक तरह से शेल्फ लाइफ ही है। डिपेंडिंग अपॉन द शेल्फ लाइफ वी कैन डिवाइड फूड्स इनटू 3 कैटेगरीज। अब देखिए, शेल्फ लाइफ के आधार पर हमारा जो खाने का सामान है उसको हम लोग 3 श्रेणियों में बांट सकते हैं। अब लाइए एक एक करके श्रेणी हम लोग देखते हैं। 7.1.1 क्लासिफिकेशन ऑफ फूड ऑन द बेसिस ऑफ पेरिशेबिलिटी। अब देखिए, खाना कब खराब होगा इसके आधार पर हम लोग जो बांटते हैं। कैन यू नाउ क्लासिफाई ऑल फूड आइटम्स इनटू द कैटेगरीज ऑफ पेरिशेबिलिटी? ट्राई द 3 कैटेगरीज ऑफ फूड्स आर। अब देखिए, क्या आप अब जितने भी खाने के सामान होते हैं वो कब खराब होंगे इसके हिसाब से बांट सकते हैं? आइए हम लोग कोशिश करते हैं। अब हम लोग 3 कैटेगरी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला है पेरिशेबल फूड्स।
ठीक है, वह खाना जो जल्द खराब होता है। पेरिशेबल फूड्स कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर मोर देन 1 or 2 days at room temperature. That is, they have a shelf life of 1 or 2 days. Milk is a good example of perishable food. अब देखिए, जो पेरिशेबल फूड होते हैं इन्हें कमरे के सामान्य तापमान में 1 या 2 दिन से ज़्यादा आप नहीं रख सकते, उसके बाद यह खराब होने लगेंगे। तो इनका शेल्फ लाइफ कितना हुआ? 1 or 2 days। दूध इसका एक अच्छा उदाहरण है। दूध बहुत जल्दी खराब होता है। अब आइए कुछ और उदाहरण देखते हैं। अब यहाँ पे जो आप उदाहरण देख पाएंगे उसमें देखिए, यहाँ पे दूध है, ठीक है। अब ये बोतल का दूध हो चाहे डब्बा का दूध हो। अब जो फल है वो भी ख़राब होता है, जो हरी सब्जियां हैं वो ख़राब हो जाती हैं, अंडे भी कुछ ही दिन में ख़राब हो जाते हैं अगर सही से आप नहीं रखेंगे। तो ये सब क्या है? पेरिशेबल फूड, जिसको शुद्ध हिंदी में विकार्य भोजन कहते हैं। आगे देखिए, नेक्स्ट है सेमी पेरिशेबल फूड, ठीक है। अब सेमी पेरिशेबल फूड क्या होता है? इसको शुद्ध हिंदी में अर्ध विकार्य भोजन कहते हैं। क्या सेमी पेरिशेबल फूड्स कैन बी केप्ट फॉर अ कपल ऑफ वीक्स और इवन अ मंथ और 2। अब देखिए, सेमी पेरिशेबल फूड्स जो होते हैं उनको लगभग 1-2 हफ्ता आप रख सकते हैं और 1-2 महीना तक भी इनको आप रख सकते हैं, ये खराब नहीं होते हैं। दे हैव अ लॉन्गर सेल्फ लाइफ देन द पेरिशेबल फूड्स। अब देखिए, जो पेरिशेबल फूड है जिनका 1 से 2 दिन का शेल्फ लाइफ है, उसके कंपैरिजन में सेमी पेरिशेबल फूड का सेल्फ लाइफ ज़्यादा है। सेमी पेरिशेबल फूड का शेल्फ लाइफ कितना है? लगभग 1-2 हफ्ता तक, या किसी किसी परिस्थिति में 1 से 2 महीना तक। अब देखिए, पोटैटो, अरबी, अनियंस, जिंजर, बिस्किट एंड नमकीन्स आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ सेमी पेरिशेबल फूड। अब देखिए, आलू, अरबी, प्याज, अदरक, बिस्किट, नमकीन इस प्रकार के खाद्य पदार्थ के कुछ उदाहरण हैं। अब देखिए, यहाँ पे एक आपको इमेज दिया हुआ है, उसमें बता रहा है कि और क्या क्या है। देखिए, मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल, सूजी, मैदा, अचार, जैम, आलू, प्याज, बिस्किट, ये सब क्या है? ये सब सेमी पेरिशेबल फूड्स हैं, ठीक है। ये आप 1 हफ्ता से 2 हफ्ता तक इनको रख सकते हैं, और अगर अच्छे से रखेंगे तो 1 से 2 महीना तक भी रखेंगे तो ये ख़राब नहीं होगा। तो ये आपको जानना होगा किस तरह से अच्छे से रखना है, वो हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे। आप सबसे पहले देखिए क्या क्या जो सेल्फ लाइफ है वो क्या है, उसके बाद तो हम लोग आगे देखेंगे ही कि किस चीज़ को कैसे रखना है। लास्ट है नॉन पेरिशेबल फूड्स। अब वह खाना जो कि बहुत जल्दी ख़राब नहीं होता है। In the real sense, food in this category are not really non-perishables, but they can be stored for much longer time as compared to perishable and semi-perishable. अब देखिए, अगर हम वास्तविक अर्थ में बात करें तो जो नॉन पेरिशेबल फूड होते हैं वो ऐसा नहीं है कि ख़राब होगा ही नहीं, वो ख़राब होता है, लेकिन पेरिशेबल और सेमी पेरिशेबल की तुलना में ये बहुत ज़्यादा समय तक आप रख सकते हैं। They can be stored for several months, and the example of such foods are cereals, pulses, dry fruits, spices, oil, etc. अब देखिए, जो नॉन पेरिशेबल फूड होते हैं इनको आप काफ़ी महीनों तक रख सकते हैं, जैसे अनाज, दाल, फिर आपका मेवा, काजू किशमिश, फिर आपके मसाले, तेल, ये सब जो होते हैं नॉन पेरिशेबल फूड होते हैं। अब यहाँ पे देखिए और भी उदाहरण दिया गया है। देखिए, ये दाल है, उसके बाद मसाले, फिर यहाँ पे ग्रेन, अनाज, ड्राई फ्रूट, काजू किशमिश, छुआड़ा, फिर चाय पत्ती, चीनी, नमक, ये सब नॉन पेरिशेबल फूड आइटम्स हैं। इसको आप काफ़ी दिन तक रख सकते हैं, ये काफ़ी महीनों तक ख़राब नहीं होते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना होगा कि आप इनको सही तरीके से अच्छे से रखेंगे। आगे देखिए, आगे बोल रहा है You can also change a perishable food stuff to a semi-perishable and non-perishable one by giving it some treatment. अब देखिए, कुछ पेरिशेबल खाने ऐसे भी होते हैं जिनको आप सेमी पेरिशेबल या नॉन पेरिशेबल बना सकते हैं, उसमें कुछ ट्रीटमेंट करके उनको बदल सकते हैं। अब कुछ विधि होती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू बॉयल मिल्क and refrigerate it, you can keep it for a few days.
उदाहरण के लिए अगर आप दूध को उबाल देते हैं और फ्रिज में रख देते हैं तो आप कुछ दिनों तक उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, पर ध्यान रखें आप जब भी फ्रिज से उस दूध को निकालें तो फिर से उसको बॉईल ज़रूर करें। इफ़ यू मेक अ मुरब्बा फ्रॉम कैरट देन यू कैन कीप इट फॉर मंथ्स। अगर मान लीजिए आप गाजर का मुरब्बा बनाते हैं और उसको सही तरीके से रखते हैं तो काफ़ी हफ्तों तक, काफ़ी महीनों तक आप उसको रख सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब आप क्या समझे? पेरिशेबल फूड्स कैन बी स्टोर्ड फॉर 1 to 2 days। जो पेरिशेबल फूड होते हैं उनको आप 1 से 2 दिन तक रख सकते हैं। सेमी पेरिशेबल फूड्स कैन बी स्टोर्ड फॉर सम वीक्स 1 to 2 months। जो सेमी पेरिशेबल होते हैं उनको आप कुछ हफ्तों से लेके 1 से 2 महीने तक रख सकते हैं। नॉन पेरिशेबल फूड्स कैन बी स्टोर्ड लॉन्गर एज कंपेयर टू पेरिशेबल एंड सेमी पेरिशेबल। अब नॉन पेरिशेबल जो होते हैं उनको आप काफ़ी महीनों तक, 6 महीना 1 साल से भी ज़्यादा समय तक रख सकते हैं। किससे कंपैरिजन किया है? पेरिशेबल एंड सेमी पेरिशेबल। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, काफ़ी सारी जानकारियाँ मिली। तो आगे हम लोग देखेंगे कि कैसे खानों को पहचाना जाता है, किस तरह से खाना को रखना है ताकि वो जल्द ख़राब ना हो।